आ रही सी फोटो। तो बेटा आज अपन क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। आज विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव पढ़ा दिया था ना लास्ट टाइम पे। विद्युत द्विध्रुव का हमने टेस्ट भी ले लिया है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए ना क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बेटा दो केस में निकालते हैं। एक हम निकालते हैं अक्षीय स्थिति में और एक हम निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में। फिर से सुने, एक हम निकालते हैं अक्षीय स्थिति में और एक हम निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले आप 10 साल के पेपर उठा के देखोगे बोर्ड एग्जाम में, इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब अगर मैं कहूं 10 सालों में कम से कम 7 बार या 6 बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर में फिक्स है, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो बहुत आराम से समझेंगे और उसको करेंगे पर, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखें क्या पढ़ने वाले हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले सामने लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव बना लो। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं आपको बताया था ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। इधर देखें सब लोग, ए भी एक, यहां ध्यान दें, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। अब आप सोच रहे हो कि उल्टा क्यों रखा, उसका कारण बताओ, है ना। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना। दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l मान ली अपन। क्या मान ली? ये 2l की जगह हम 2a भी बोल सकते हैं, 2x भी बोल सकते हैं, 2r भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर, मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु है P। ध्यान से देखें क्या बोला मैंने। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इसके बाद मध्य बिंदु O से, हेलो, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकाल रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे बेटा। ए भी इसका नाम है, एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। अब आपको मैंने बताया था, याद करो, कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड होती है, दूर की तरफ, मतलब रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। और माइनस क्यू आकर्षित करता है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी। इतना समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? प्लस क्यू आवेश से इसकी दिशा इधर होगी और माइनस क्यू से इसकी दिशा इधर होगी। क्यों होगी? तो मैंने आपको बताया विद्युत बल रेखाएं धनावेश से हमेशा दूर की तरफ निकलती,
तो धन आवेश से इधर जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, और माइनस क्यू आवेश में एंटर करती है तो माइनस की तरफ आती है। ये याद करो, इधर प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र बल रेखा बाहर निकलती है इसलिए दूर जाती है, तो माइनस क्यू में एंटर करती है, तो प्लस क्यू से तो दूर जाएंगे और माइनस क्यू में एंटर करेंगे। डायरेक्शन समझ में आ गई ना। अब आप ये देखो ध्यान से, ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये होगी r माइनस एल। कितनी होगी, कैसे, पूरी 12 थी, आधी l है, पूरी 12 है, आधी कितनी है l, और r में से l गया, कितना बचा r माइनस, कितना बचा r माइनस एल, और r में l और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा r प्लस एल। क्लियर, ध्यान से समझ में आ गया इतना, फिर से समझा देते हैं। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू, बाद में लिखना बेटा, बाद में लिखने में टाइम होगा। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्ष पर, अक्षीय स्थिति पर है ना, अक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष पर, तो इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की तरफ, प्लस से बिंदु की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस बिंदु से माइनस की। क्लियर। अब ये दूरी r माइनस एल क्यों होगी, ये पूरी 12 की आधी कितनी हो गई l, और r में से l चला गया तो क्या बचा r माइनस एल, ये पूरी क्या थी r, और इसमें l और जोड़ दो क्या बन गया r प्लस एल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब सुन लो, डेरिवेशन समझ लें अच्छे से। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे धन आवेश के कारण। किसके कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करो, पहले बता दिया था, 1/4πε0 Q/r² होता है। आप यहाँ 1/4πε0 के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के। यहाँ पर देखो r कितना है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो r की जगह क्या लिख दूं, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इसकी दिशा कहाँ है, बिंदु ए से बिंदु P की तरफ, तो इसकी यहाँ दिशा लिख दी AP दिशा में, AP दिशा में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये E1 है और ये क्या होगी E2, 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो माइनस क्यू से दूरी कितनी है, r प्लस एल स्क्वायर, और माइनस क्यू नहीं लिया। याद करो मैंने क्या कहा था, जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण निकालना होता है। माइनस और प्लस से सिर्फ दिशा का परिवर्तन आता है। किसका परिवर्तन आता है, दिशा का। तो इसमें इसलिए माइनस नहीं लिया क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है कि हमारा परिमाण और दिशा किस साइड में। तो बस हमको तो परिमाण निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, किस दिशा में आ रही है, वो तो दिशा के लिए हम दूसरा सूत्र लगा देंगे। तो हमको यहाँ क्या लगाना है, प्लस मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है, परिमाण लेना है। फिर से समझ लो, जो सदिश राशि होंगी उनमें कभी भी माइनस नहीं लेंगे। आगे बात समझ में, सदिश राशि में माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि परिमाण निकालना होता है, मतलब वैल्यू। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसके बाद अपन इस बिंदु पर E1 भी निकाल लिया, E2 भी निकाल लिया। E1 की दिशा AP और इस E2 की दिशा P से B की तरफ है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, PB दिशा में, PB दिशा में लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E = E1 माइनस E2। क्यों, एक इधर है एक इधर है, अपोजिट दिशा में होती है तो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आप इसको E = E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r - l का होल स्क्वायर।
E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/Q अपॉन नहीं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, क्या बच्चा यहाँ R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें किसी को प्रॉब्लम? वैल्यू पुट कर दिया, अब इसके बाद फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी, अब तो मैथमेटिक्स अब कैलकुलेशन है। क्या क्या करना है अब इसको आप ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, इन दोनों का आपस में कर सकते हैं ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर A माइनस बी ए प्लस बी, तो एल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा A माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का होल लगा तो होल लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई ना? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे भी होल लगा, इस पे भी लगे, तो इस पे भी लगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको अपन ओपन करेंगे बेटा, है ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप बताएं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो प्लस के थे वो कैसे हो गए माइनस, और जो माइनस का था वो कैसा हो गया प्लस का, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो E इक्वल टू कितना आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2RL कितना हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब अपन यहां पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 4RL को ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने से क्या होगा बेटा फायदा, ये जो Q और ये 2L है उसको P कहते हैं। कल देखो याद करो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, Q इंटू 2 को क्या कहते हैं, याद करो P इक्वल टू क्या होता था Q इंटू 2L, याद करो। तो इसको मैं P लिख सकता हूं, तो इसका आंसर हमारा यहां लिख देते हैं हम, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और 2 का 2R से मल्टीप्लाई तो 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? कुछ क्या कर दिया इसको, Q इंटू 2L को क्या रख दिया P, तो 2PR हो जाएगा, 2R से मल्टीप्लाई P का तो 2PR, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन बचेगा, ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचेगा। आई बात समझ में? अब इसमें बस एक चीज और समझनी है, क्या, अगर L बहुत छोटा हो R से तो हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे छोड़ने पर, छोड़ देंगे। तो जैसे हम छोड़ देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर, और स्क्वायर लगाए तो 4 हो गया, R की पावर क्या हो गया 4 हो गया 4। अब R की पावर 4 है, ये R की पावर 4, तो एक R कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यही अच्छी स्थिति में क्या होता है, सूत्र होता है, व्यंजक होता है। अब मान लो ये पूरा द्विध्रुव जो है ना एक माध्यम में रखा है, किसमें रखा है, माध्यम में रखा है। यदि माध्यम उपस्थित हो, यदि माध्यम उपस्थित हो तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R।
न्यूटन अपॉन कूलम। समझ गए? तो ये जो डेरिवेशन है आपके पेपर में 4 मार्क्स में आएगा और इस साल इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली साल जो है ना गॉस थ्योरम से क्वेश्चन आया था। तो गॉस थ्योरम से आता है या विद्युत क्षेत्र से आता है, इन्हीं से फिक्स है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका पेपर में बहुत आ सकता है। आपको मेहनत करनी है और इस मेहनत का जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसकी खुशी एक अलग ही होगी। आप तो इस तरीके से मेहनत करो कि हमको बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो हम बस करके जाएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थ्योरी कैसे लिखना है, तो जो मैंने आपको बताया, देखो बेटा इसकी थ्योरी कैसे लिखनी थी, डायग्राम बनाने का थ्योरी लिखनी है तब लिखना है। तो माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, लिख लेंगे अपन के नहीं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ये थ्योरी लिखना है। क्या बोला मैंने? माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर?